लोग 1857 का जो बचा हुआ प्रश्न था उसको देख लेते हैं, और टोटली ये आपका जितने भी प्रश्न हैं आज कंप्लीट कराएंगे हम लोग, और ये आपका पार्ट सेकंड होगा। तो आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उसको वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पार्ट सेकंड को शुरू करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है 14 नंबर प्रश्नों की देखें तो 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना जो रही हैं महारानी लक्ष्मी बाई की जन्मस्थली है कहाँ पे, तो ये आपका वाराणसी हो गया। चलिए डिटेल में देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई जिनका मूल नाम मणिकर्णिका का था, उनका जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में आपका वाराणसी में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला बोला जा रहा है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, तो ये आपके खान बहादुर थे, ठीक है। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने जो है वो 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। आगे बताया जा रहा है कि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें जो है कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया। करीब 40,000 सैनिकों को संगठित करके अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेज़ों का कड़ा मुकाबला किया। अगला आपका पॉइंट है कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ स्वाधीनता का व्यवहार किया और एक सुयोग्य राजनीतिज्ञ के गुणों का प्रदर्शन किया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि महारानी जो है लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है, तो ये आपका ग्वालियर में है। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वाराणसी में, जबकि मृत्यु ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। अगला देखेंगे, अगर बोला जा रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम रूप में सामना हुआ था, तो ये आपका यूरोज था, ठीक है। तो आपका 17 का ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल देखिए। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगा राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने क्या किया कि व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत आपका 1857 के टाइम क्या किया कि आपको 1854 में आपका झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। तो ये 1854 है, 1857 नहीं। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के विद्रोह का श्री गणेश किया। तो आपकी रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में ये श्री गणेश किया जाता है। झांसी के पतन के बाद क्या होता है कि रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गए, और जहां तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में क्या किया कि ये पराजित करने के बाद अंततः अंग्रेज जो थे वो आपके गवर्नर जनरल यूरो से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर यूरोज ने कहा था, भारतीय विद्रोह में यह सोई हुई औरत अकेली मर्द है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 1857 का विद्रोह जो बताया जा रहा है, तो लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा, तो ये बेगम अवध ऑफ नवाब थी। बेगम ऑफ नवाब जिनको जानते हैं, बेगम ऑफ अवध जिनको जानते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका लखनऊ यानी अवध जिसको बोलते हैं, विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 हुआ था। विद्रोह का नेतृत्व जो है वो बेगम हजरत महल यानी बेगम ऑफ अवध ने किया था, ठीक है। अगला देखिए क्या बताया जा रहा है 19 नंबर प्रश्नों में कि वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, तो ये आपकी बेगम हजरत महल जी रही हैं। अगला आपका बोला जा रहा है क्या कि लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था, तो ये आपका किया था हजरत महल है, ठीक है। 20 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला 21 नंबर प्रश्नों को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था, ठीक है। तो मौलवी लियाकत अली थे, तो 21 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में जो है वो विद्रोहियों की कमान जो है मौलवी लियाकत अली ने संभाली। बाद में यहाँ के विद्रोह की जनरल नील ने क्या किया कि समाप्त किया। ठीक है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। ठीक है, बी आंसर हो गया। देखिए, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो जिसका कोई सदस्य सेना में न रहा हो। केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक सेना में थे। ठीक है, देखिए अगला बोला जा रहा है कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। तो ये आपका तात्या तोपे थे, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मान करके स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। ठीक है, अगला देखते हैं। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे किसके। तो नाना साहब के अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से किसने उसके मित्र ने धोखा दिया और जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। तो ये कौन थे। तो आपके तात्या टोपे जी थे। ठीक है, डी आंसर हो गया, 25 का डी हो गया। चलिए अगला हम लोग प्रश्नों को डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ बोला जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तात्या टोपे जिनका टाइम पीरियड 1814 से लेकर 1859 को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाने जाते हैं। कौन। तो तात्या टोपे जी वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। उनका जन्म महाराष्ट्र में योला गांव में हुआ था। वे अपने पिता पांडुरंग राव टोपे के साथ बिठूर आ गए। यहाँ से वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोतोपंत, इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, और आपका राजा माधव सिंह जी के मित्र बन गए। 1851 में क्या होता है कि डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता से के पेंशन से वंचित कर दिया गया। ठीक है, उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया गया। उसके अलावा कहा जा रहा है कि उधर जो है तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिश को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर के क्या किया कि कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया, और तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। नाना साहब से अलग होने के बाद जो है वो तात्या टोपे अपना मुख्यालय कालपी ले गए, और आपका रानी जो है लक्ष्मीबाई के हाथ क्या किया कि रानी लक्ष्मीबाई से हाथ मिलाया। दोनों ने मिलकर जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है वो विद्रोह का नेतृत्व किया। जनरल हिरोज ने ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध में उन्हें हराया जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। ग्वालियर खो देने के बाद जो है तात्या टोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र एवं खानदेश एवं आपका राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे डिटेल में, तो संचालन करने के बाद 1 वर्ष तक अंग्रेज सेनाएं उन्हें पकड़ने में नाकाम रही थी। अतः उनके एक विश्वसनीय जो मित्र थे मानसिंह ने उन्हें धोखा दे करके उस समय पकड़वा दिया जब वे पारू के जंगलों में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। यहाँ से उन्हें जो है पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 में क्या किया गया कि इनको फांसी दे दिया गया। 1859 का टाइम पीरियड याद रखेंगे। देखिए 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका जो वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग है। तो देखिए ये है आपका तात्या टोपे जी का नाम है। 26 का बी आंसर सही हो जाएगा। अगला आपका बताया जा रहा है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो बिहार से संबंधित थे वो। अगला बताया जा रहा है कि 1857 में जो है वो
जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले यानी आपके वर्तमान भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। ठीक है, प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य एवं वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप से विद्रोह के दौरान वीर का सी माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद एवं आरा क्षेत्र में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट कर दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहेब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। वो विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपने अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। और इसी युद्ध के दौरान क्या होता है कि वीर कुंवर सिंह बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके जो भाई थे अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक क्या किया कि अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। देखिए, आपका अगला बोला जा रहा है क्या कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल होते, ये आरा शामिल हुए थे। चलिए देख लेते हैं हम लोग 29 नंबर प्रश्नों को। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था, तो बाबू कुंवर सिंह जी थे, तो 29 का बी हो गया। अगला आपको बताया जा रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये कुंवर सिंह जी थे, तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला, ये आपको बहुत सारा रिपीटेड है, तो ये भी याद रखिएगा कि वीर कुंवर सिंह 1857 बिहार से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे ये भी तो आपने देख ही लिया, तो बताने का ज़रूरत नहीं, ये कुंवर सिंह ही हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे बिहार में भी फिर से वही चीज़ है, तो बार बार क्या ही एक ही चीज़ को पढ़ना। ठीक है, यहाँ पे भी देख रहे हैं ना आप कुंवर सिंह, यहाँ पे भी देख लीजिए, तो इतने बार मल्टीपल कुंवर सिंह हो जाएंगे। ठीक है, ये भी अब रहने देते हैं। ठीक है, ये आगे देखते हैं हम। ये देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो असम में 1857 की क्रांति का नेता थे, तो दीवान मनीराम दत्त जी थे। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि असम में वो 1857 की क्रांति के समय वहाँ के दीवान जो थे मनीराम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र कंदे पेशवा सिंह को क्या किया कि राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 केंद्र था, तो कहाँ था, जगदीशपुर केंद्र था। चलिए यहाँ देख लेते हैं हम लोग डिटेल में। बिहार में 1857 के विद्रोह का जो केंद्र था जगदीशपुर था, जहाँ जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की। अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक क्या किया, संघर्ष जारी रखा। अंततः बिहार के विद्रोह को पटना डिवीज़न यानी कमिश्नरी के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर विंसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अगला देखिए, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था, तो ये अउवा के ठाकुर कुशल सिंह थे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित किया था। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, तो जयपुर जो था वो आपका केंद्र नहीं था, अउवा था, नीमच था और अजमेर था। ठीक है, याद रखिएगा जयपुर नहीं था। आगे देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 41 नंबर प्रश्नों में कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के अंग्रेजों से संघर्ष लिया था, तो ये आपका शहादत खां था। और ये कहाँ से थे, तो इंदौर से इनका नेतृत्व अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था।
अगला देखिए, आपका बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला साहब थे। डिटेल देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मौलवी जो अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। वे अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः जो थे वो तमिलनाडु में अरकाड के रहने वाले थे। वह फैजाबाद में आकर के बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न अनुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। ठीक है। इनके बारे में अंग्रेज़ों ने कहा था कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे और विद्रोहियों में वह सर्वोत्तम क्या थे? तो सैनिक थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए जो ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। ठीक है। यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? तो ये गालिब थे। ठीक है। यहाँ पे अपनी आंखों से देखा था उन्होंने। चलिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रसिद्ध उर्दू शायर जो आपको मिर्ज़ा गालिब मूल निवास था, तो वो मेनली वो आगरा के रहने वाले थे। ठीक है। देखते हैं हम लोग। अगला बताया जा रहा है कि उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुआ था। अगर बात करें आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किससे भाग नहीं लिया? तो ये भगत सिंह जी ने भाग नहीं लिया था। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बोला जाएगा भगत सिंह ने 1857 की क्रांति की पहली लड़ाई में भाग नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि क्या हुआ था कि जबकि रानी लक्ष्मीबाई, उसके अलावा आपका बहादुर शाह जफ़र थे, उसके अलावा तात्या टोपे, और 1857 में की लड़ाई में क्या इन्होंने भाग लिया था। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने देख लिया। 1857 के विद्रोह के संबंध में आपको बताना है कि कौन संबंध नहीं थे। तो ये आपके उधम सिंह जी थे, नहीं थे। ठीक है। यहाँ देखिए कहा जा रहा है क्या कि उधम सिंह 1857 के विद्रोह से संबंधित क्या थे? नहीं थे। वे पंजाब के क्रांतिकारी थे और जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए उन्होंने पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर की लंदन में क्या की थी कि मार्च 1940 में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, कुंवर सिंह ने बिहार में और मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। यहाँ देखिए बोला जा रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ये देख लेते हैं किसने किसने किया था। तो ये आपका हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी ग्वालियर के सिंधिया ने जो है वो आपका सर्वाधिक उनका मदद किया था। ठीक है। अंग्रेजों का। ठीक है। उनका क्या, वो तो बहुत दुष्ट थे अंग्रेज लोग। ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे हमने देख लिया, ए हो गया आपका। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जो ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक की सहायता की थी। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री जो थे आपके सलारगंज की राजभक्ति की बहुत सराहना की। संकट के समय ने केनी ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका क्या है, तो भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग क्या थे? तो ये आपके बिल्कुल 1857 के विद्रोह में तटस्थ बनाए रहे थे। ठीक है। तटस्थता यानी अलग ही रहे थे जो पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के लोग थे। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग में कोई रुचि नहीं थी। ठीक है। जो इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक था। विद्रोही की जिस कारण अंधविश्वासों का उपयोग करते या फिर प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उससे जो है शिक्षित भारतीय उनसे बिदक कर दूर हो गए। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन दूर करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज जो है आधुनिकीकरण का यह काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, जबकि जमींदार पुराने आपके क्या थे, शासकों और आपका सरदारों तथा दूसरे सामंती तत्वों के नेतृत्व में लड़ने वाले विद्रोही
देश को पीछे ले जाएंगे। ठीक है, कुछ समय बाद ही क्या होता है कि शिक्षित भारतीयों ने अपने अनुभवों से जाना कि विदेशी शासन देश का आधुनिकीकरण करने में नहीं बल्कि करने में नहीं असमर्थ साबित हुआ, बल्कि उसने गरीबी और पिछड़ा बनाए रखा। ठीक है, उसने उसे मतलब जो मध्यम वर्ग ने बाद में फील किया इस चीज़ को। इस मामले में 1857 के क्रांतिकारी अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसने जो है वो 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो ये आपका जो साहूकार और आपके जमींदार जो थे वो आपके भाग नहीं लिए, तो 49 का डी आंसर सही हो जाएगा। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तक या फिर वर्गों तक के लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिण भारत और दक्षिण भारत, पूर्वी एवं पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक एवं बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी एवं अंग्रेजों की सख्ती से ये भयभीत थे, वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। ग्वालियर के सिंधिया हो गए, उसके अलावा आपका इंदौर के होलकर, हैदराबाद का निजाम और आपका जोधपुर के राजा हो गए, और आपका भोपाल के नवाब पटियाला नाभा और जिंद के सिख शासक और पंजाब के दूसरे सिख सरदार जो थे, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की थी। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने, ये हमने देख लिया था, कैनिंग ने बोला था तूफान के आगे जो है आपका बांध तरंग रोधक की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में जो हमें बहा ले जाता। ठीक है, ये हमने देख लिया। उच्च एवं मध्यम वर्ग के अधिकांश लोग विद्रोह के आलोचक रहे। उसके अलावा जो बोला जा रहा है क्या कि विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदार यानी बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें जो है वापस दे दी जाए कि विद्रोह से किनारे कर लिया, और ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर और साहूकार थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पे विद्रोह के शत्रु हो गए। आधुनिक शिक्षा प्राप्त जो भारतीय लोगों ने भी क्या कि विद्रोह को साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय उसके अलावा देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। ठीक है, कि अंग्रेज लोग समाप्त कर देंगे। उनके मन में यह गलत विश्वास था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, बट ऐसा कुछ था नहीं। देखिए अगला देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर बात करें 1857 के विद्रोह में साबित नहीं हुआ था, प्रभावित नहीं हुआ था, तो चित्तौड़ जो था वो आपका प्रभावित नहीं हुआ था। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो आपका 1857 के विद्रोह में चित्तौड़ बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ था, जबकि झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ बिहार विद्रोह के केंद्र रहे थे। इन केंद्रों की अगुवाई जो है वो रानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह और आपके हजरत महल जी ने किया था। देखिए आपका 1857 के विद्रोह में बिहार को कौन सा अप्रभावित रहा था, तो मुंगेर अप्रभावित रहा था, तो सिर्फ बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान देखिए तो आरा, दानापुर, गया और आपका पटना, मुजफ्फरपुर और शाहाबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे, जबकि मुंगेर का इस विद्रोह से अप्रभावित रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको मिलान करना है, तो ये आप देख लीजिए। कुंवर सिंह कहाँ से थे, आरा से थे। नाना साहब कानपुर से थे। मौलवी अब्दुल्ला आपके कहाँ से थे, तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा बख्त खान कहाँ से थे, बख्त खान दिल्ली से थे और मौली अवध से थे। ठीक है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं डायरेक्ट हम लोग। यहाँ पे आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, देख लीजिए आप पूरा। ठीक है, तो आपने देखा कि सी आंसर सही हो गया। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपका बख्त खां कहाँ से थे, तो बख्त खां दिल्ली से थे। महमदुल्ला अवध से थे। मौलवी अहमदुल्ला कुंवर सिंह आरा से, और नाना साहब आपके दिल्ली से थे, ये कानपुर से थे। ठीक है, नाना साहब कानपुर से थे। मिला लीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो है मिलान करना है, तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। झांसी जो है ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। तो झांसी जो है वो रानी लक्ष्मीबाई जी का है 4,
लखनऊ से कौन, तो आपका जानते ही हैं कि ये आपकी हैं 3 हो जाएगा। बेगम हजरत महल कानपुर से आपका जो है फैजाबाद से कौन थे, तो अजीमुल्ला थे या अहमद शाह थे। तो चलिए डिटेल ही हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 4 का क्या होगा, 4 का 4 हो गया और आपका ये हजरत महल जी हो गई। तो आपका लखनऊ का क्या होगा, तो आपका हजरत महल जी हो गई। तो आपका बी का क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो ऐसे आपको दिख भी रहा होगा, झांसी का जो है वो 4 हो जाएगा और कानपुर का क्या हो जाएगा, तो अजीमुल्ला खां जी हो जाएंगे आपके। तो सी का दूसरा हो गया और फैजाबाद जो है मौलवी आपका अहमद शाह हो गए। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें 1857 के विद्रोह में झांसी में जो है रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में जो है हजरत महल जी हैं और कानपुर और फतेहपुर में अजीमुल्ला खां थे और फैजाबाद में मौलवी जो थे अहमद शाह मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अगला देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि इनमें से कौन जो 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, तो ये आपका ई हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और धार्मिक कारणों के कारण क्या होता है कि फलस्वरूप 1857 का विद्रोह हुआ। लखनऊ में जो है वो आपका प्रारंभ होता है आपका जून 1857 को। यहाँ इस विद्रोह का नेतृत्व जो है वो बेगम हजरत महल जी ने किया और कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा किया गया। फैजाबाद में जो है वो आपका अहमद मौलवी अहमदुल्ला जी के द्वारा किया और बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल बादशाह की पत्नी जीनत महल ने कहा किया, अप्रत्यक्ष रूप से इसमें भाग लिया। इस तरह से क्या होता है कि ई आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए आपका A B C D, मनीराम असम, ठीक है, नाना साहब कानपुर, ठीक है। चलिए, और आप जानते ही हैं कि ये तो आप देख ही सकते हैं। तो 1 और 4 को देख लीजिए। तो आपका 2 और 4 क्या है, तो 2 और 4 किस में है, तो यहाँ पे है, तो डी आंसर हो गया। ठीक है चलिए अभी फिर से अब उसको देख लीजिएगा आप थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि ये हमारा तो नाना साहब जो है वो कानपुर चले जाएंगे, मनीराम दत्त जो है आसाम हो जाएंगे। उसके बाद बच गया आपका क्या, तो 2 बच गया और आपका बी बच गया और सी बच गया। तो ये आपका हो जाएगा नवाब हामिद अली जो खां थे वो दिल्ली पे चले जाते हैं और आपके मौलवी अहमदुल्ला जी थे तो आपके कानपुर चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है नाना साहब कानपुर हो गए, नवाब हामिद अली खां दिल्ली से हो गए और मौलवी अहमदुल्ला जिनको मौलवी अहमदुल्ला शाह कहते लखनऊ से हो गए। मनीराम दत्त जी जो थे वो आसम से थे, वो देख लिया हमने। चलिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये लॉर्ड कैनिंग था। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग, जिसका टाइम पीरियड 1856 से 62 का रहा था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल एवं ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर था, तो ये आपका लॉर्ड कैनिंग था। 57 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये आपका कैनिंग था। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था ये कैनिंग। देखिए यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न को देखिए। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें 1857 के समय बैरकपुर में कौन सा ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, तो ये आपका हार्से था। 60 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मार्च 1857 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के आपके सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हार्से कमांडिंग ऑफिसर था। ठीक है अगला देखिए, यहाँ पे 1857 में किसने इलाहाबाद के आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। और इलाहाबाद जो थी वो आपकी आपातकालीन मुख्यालय थी। 1857 में के विद्रोह के समय आपका ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री कौन था, तो आपका पामस्टन था।
ठीक है, अगला देखते हैं। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, ब्रिटेन में जो है विंस्कॉट पार्सन हेनरी जॉन टेम्पल तृतीय विंस्कॉट पाम्स्टन, ठीक है, पूरा नाम था, और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। ठीक है, उसका कार्यकाल 1855 से लेकर 58 और 1859 से लेकर 1865 तक था। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह से नहीं था, तो ये उपरोक्त नहीं जुड़े हुए थे। देखिए कर्नल सेंट लेंगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स और कर्नल वेल्स जो थे वो 1857 से जुड़े हुए नहीं थे। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1857 का विद्रोह किस कारण से असफल रहा। तो इसमें कारण था कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी 1857 के विद्रोह में। और यहाँ पे देख लीजिए 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना की एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय मुगल सम्राट आपका बहादुर शाह कमज़ोर था और उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और आपका सरकार का क्या किया कि विनाश करने पर वे तुले हुए थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास कोई सुनियोजित कार्यक्रम निर्णय अभाव था। ठीक है, यानी ऐसा कोई निर्णय था नहीं। उनसे अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी वह अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह क्या करते थे, व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या फिर संस्थाएं स्थापित की जाए। उनके पास एक भविष्योन्मुखी कार्यक्रम, उसके अलावा सुसंगता, विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या फिर भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ था क्योंकि उपरोक्त सभी कारण थे। क्या था, तो भारतीय सिपाहियों में उद्देश्यों की कमी थी। बिल्कुल सही। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित संगठित थे। कौन, तो ब्रिटिश सिपाही जो थे वो वेल आपके ऑर्गेनाइज्ड थे। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि विद्रोह के समय जो है वो आपके भारतीयों में एकता के अभाव के कारण ही जो भी कारण रहे हो, किंतु आपके विद्रोह के लिए घातक सिद्ध हुआ। क्या होता है कि विद्रोहियों के लक्ष्य को धक्का पहुंचाने के लिए अकेली कमजोरी नहीं थी, और भी थी। भारतीय सिपाही जो थे वो बहादुर अस्वार्थ रहित तो थे, ठीक है, लेकिन मगर उनमें अनुशासन और एकता का अभाव था। बम्बई और मद्रास की सेनाएं राजभक्त रही और अवध और रुहेलखंड के अन्य जो उत्तरी भारत के सामंती तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया, किंतु दूसरी ओर आपके सामंतवादी तत्वों ने, जैसे आपका पटियाला हो गया, आपका जिंद हो गया, ग्वालियर और हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह के दमन में सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने जो है वो ग्वालियर के मंत्री जो रहे सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की। रणनीतिक और रणकौशल की दृष्टि से भी अंग्रेजी सेनाएं भारतीय विद्रोहियों से बहुत आगे थी। उसके बाद वे भारतीय सिपाहियों की तुलना में अधिक सुसज्जित थे और अंततः क्या था कि 1857 के विद्रोह की असफलता के उपयुक्त सभी कारण जिम्मेदार थे। ठीक है, अगला देखते हैं। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि क्या हुआ था कि स्थानीय चलिए देख लेते पूरा डिटेल। तो यहाँ पे सही है, ये आपका जो है वो अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह में सफल रहे थे। तो ये स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारी का साथ नहीं दिया, ये हो जाएगा। ठीक है, देख भी सकते, ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि आपको ध्यान देना होगा कि लखनऊ में किसने अपना जीवन खोया था। ब्रिटिश अधिकारियों की बात की जा रही है। तो आपका जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और आपका सेंट लॉरेंस था, और ये निकलसन जो था वो दिल्ली से था। ठीक है, तो याद रखिएगा, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। लखनऊ के बारे में यहाँ पे पूछा गया तो सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर
करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन घायल हुआ। तो दिल्ली में तो निकलसन हो गया। 23 सितंबर 1857 की मृत्यु हो गई बाद में। और लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अगर देखें तो अंग्रेज रेजिमेंट की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक और आपका जनरल नील की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला हमने देख लिया। अभी हम लोग चलते हैं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि आपको ध्यान देना होगा कथन और कारण के ऊपर। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बिल्कुल सही। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोगी नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा रहे थे। तो 68 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका कथन और कारण दोनों सत्य है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने के कारण के कई कारण थे, परंतु इनमें जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण अधिकांश प्रमुख रियासतों के शासकों द्वारा जो है अंग्रेजों का समर्थन करना रहा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे 69 नंबर प्रश्नों में कि किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो ये आपका सर जेम्स आउट्रम एवं टेलर ने दी थी। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि सर जेम्स आउट्रम या फिर डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। आउट्रम का विचार था कि यह क्या था, तो यह आपका जो था यह मुस्लिम षड्यंत्र था। ठीक है, जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार जो यह केवल सैनिक विद्रोह था और जॉन सीले के अनुसार जो 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः आपका देशभक्ति रहित एवं स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। जॉन सीले के अनुसार ये मानना था जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। ठीक है, इसके अनुसार ये बोला जा रहा है कि इसके अनुसार जो है यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेनाओं का क्या था, विद्रोह था। टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच क्या था, युद्ध था। ठीक है, अगला देखिए आधुनिक इतिहासकार जिसमें 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो वी.डी. सावरकर हो जाएगा। ये देखिए वी.डी. सावरकर जी ने कहा था कि उनकी पुस्तक का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसमें 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। अगला देखिए 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया था, तो वी.डी. सावरकर ने दिया था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन थे। ठीक है, और इनका देखिए आपका 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ आपके सेन थे। इनको क्या बोलते हैं, तो आपका एस.एन. सेन इनका पूरा शॉर्ट नेम हो जाएगा। इनकी पुस्तक के 1857 आपकी कब प्रकाशित हुई थी, तो 1957 में प्रकाशित हुई थी, बहुत बाद में। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको ध्यान देना है कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारण पर लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये आपके सर सैयद अहमद खान जी थे। ठीक है, आपका इनका जो बुक है तो इनमें लिखा हुआ सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत हिंद, ठीक है, एवं 1859 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। ठीक है, देखिए तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन है आर.सी. मजूमदार जी का। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे आर.सी. मजूमदार जी ने अपनी पुस्तक द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से 1957 में प्रकाशित किया। मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को आपका क्या किया कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, कहा था। ठीक है, चलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसने कहा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का जो प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही आपका राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये आर.सी. मजूमदार जी थे, हमने डिटेल देखा है।
देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 19वीं शताब्दी में 19वीं इस कथन को मानने वाले इतिहासकार थे। तो यहाँ पे आपका डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और एस.एन. सेन थे। मिसपेल्ड हो चुका है, ठीक है, तो देख लीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और एस.एन. सेन इसे इतिहासकार 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद को पूर्णावस्था में मानते थे, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन यहाँ से लिख लीजिएगा। यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि 1857 के क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक अवधारणा सही है। तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दी है। ये बिल्कुल सही है। देखिए 1857 की क्रांति की बात करें तो भारतीय शासन की बागडोर आपका जो है वो कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। इसकी शासन प्रणाली में भी जो है आमूल परिवर्तन किए गए। अतः 1857 की क्रांति के संदर्भ में जो है आपका विकल्प सी की अवधारणा ही सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है तो महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। तो 1 नवंबर 1858 को घोषणा की थी। आगे देखिए 1857 की क्रांति के दमन के बाद क्या होता है कि आपका 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद क्या होता है कि भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। यह एक भारत मंत्री एवं सचिव, ठीक है, भारत मंत्री एवं सचिव तथा 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई, ठीक है। भारत सचिव को भारत मंत्री भी बोलते थे, ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि तत्कालीन गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय का बनाया गया। आगे देखिए बोला जा रहा है क्या कि सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दी जाने की आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में कौन सा जो है ब्रिटिश शासन ने पूरा किया। तो देखिए यहाँ पे जो है वो आपका देसी रजवाड़े की यथा स्थिति आपकी बनाई गई थी या फिर नहीं, ये नहीं होगा। ये आपका देखिए आपका क्या किया गया, तो रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दिया गया। ये आपका आश्वासन आपका ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा 79 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1857 के विद्रोह का जो महत्वपूर्ण परिणाम महारानी आपकी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर आपका 1858 को इलाहाबाद में हुई दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस घोषणा में जो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा दी, ठीक है। उसके अलावा लोगों के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप न करने, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराने, भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया। और आपका बताया गया कि सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की और तथापि जो अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा जो पूरे नहीं किए जा सके, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि ये आपका 1858 का उद्देश्य क्या था। तो ये आपका था भारतीय राज्यों की ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, बिल्कुल सही। उसके अलावा जो है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश कानून के अंतर्गत रखना, बिल्कुल सही, ठीक है। तो 1 और 2 हो गया। भारत में जो है वो भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन नहीं करना नहीं था। 80 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने 1858 के एक अधिनियम लागू किया जिसे भारतीय प्रशासन सुधार संबंधी अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के बाद द्वारा क्या होता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि भारतीय प्रदेशों का प्रबंध सीधा अपने हाथों में ले लिया। इस अधिनियम के तहत 1858 में जो है महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की जिसमें यह उद्घोषित किया कि अब से भारत का शासन जो ब्रिटिश शासन के द्वारा एवं उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा चलाया जाएगा, ठीक है। गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई, ठीक है, जिसका अर्थ था कि वह राजा का प्रतिनिधि था, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि संक्षेप में बात करें तो भारत पर ब्रिटिश सर्वोच्चता सुदृढ़ रूप से स्थापित कर दी गई। साथ ही रानी विक्टोरिया द्वारा
द्वारा की गई घोषणा द्वारा विदेशी राज्यों को यह आश्वासन दिया गया कि उनका अस्तित्व बना रहेगा। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए किसी विचार का परित्याग करने की घोषणा की गई। ब्रिटानिका द्वारा प्रकाशित द हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के 261 का उल्लेखित जो आपका लाइन है, तो देखिए क्या बोला जा रहा है। द अनाउंसमेंट रिवर्स लॉर्ड डलहौजी प्रीवेयर पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल यूनिफिकेशन थ्रू प्रिंसली स्टेट एनेक्सेशन। ठीक है, तो ये आपका पूरा लाइन जो ब्रिटानिका द्वारा आपका प्रकाशित किया गया था। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन के लिए किया गया था। तो यह पब्लिक सर्विस कमीशन, ये पील आयोग था। ठीक है, याद रखिएगा कि आपका पील आयोग जो था वो 1857 के बाद भारतीय नौ फौज के आपके गठन के लिए था, पील आयोग था। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग डिटेल में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बात करें 1857 के विद्रोह के दमन के बाद क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार ने जो है भारतीय फौजों के नव गठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन का गठन किया। पूरा नाम आपका जोनाथन पील था। ठीक है, उसके अलावा जिसके द्वारा सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। भारत ने यूरोपीय सेनाओं की संख्या को 1857 के पूर्व 45,000 थी, अब कितनी हो गए 65,000 आपके यूरोपीय सैनिक हो गए, बढ़ा दिए गए। जबकि भारतीय सैनिकों की संख्या को घटाकर 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दिया। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों ने 1:2 कर दिया गया। और आपका जबकि बम्बई में ये आपका बम्बई और मद्रास में 1:3 था। ठीक है, तो यूरोपीय सैनिक जो थे बंगाल में 1:2 और मद्रास और बम्बई में 1:3 था। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो 1857 के विद्रोह के बाद जो है वो ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह का इन प्रांतों से चयन किया, सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो गोरखा में किया था, आपका सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत में किया था। ठीक है, चलिए पंजाब उत्तर प्रांत को देख लेते पूरा डिटेल से। आपका 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन जो है गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया था। 1857 को भड़काने में उत्तर प्रदेश और आपका बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय जो बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध एवं उत्तरी पश्चिम यूपी प्रांत के थे। विद्रोह के समय जो थे, विद्रोह के लिए जो भारतीय सेना उत्तरदायी थी, इस कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा के पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिवेदनों की नीति पर आपकी क्या थी, प्रतिलोभन की नीति पर आपका आधारित थी। ठीक है, तो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति थी। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं आपका अन्य जन आंदोलन को। तो इस तरह से आपका 1857 की जो आपका 1857 पूरा आपका कंप्लीट होता है। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहें।